और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कोटली झज्जर के पास ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे में श्रीगंगानगर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। 3 सादुल शहर और 1 युवक श्रीगंगानगर का निवासी बताया जा रहा है। ट्रक में श्रीनगर से सेब लेकर वापस आ रहे थे ये चारों, तब ये हादसा घटित हुआ। नीचे ट्रक गिरा ओवरब्रिज से, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में श्रीगंगानगर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। 3 युवक सादुल शहर के बताए जा रहे हैं, 1 युवक श्रीगंगानगर का निवासी था। ये भी आपको बता दें कि ये जो ट्रक ओवरब्रिज से नीचे गिरी है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, वो ट्रक श्रीनगर से सेब लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस रास्ते में एक भीषण सड़क हादसा हो जाएगा, जिसमें इन 4 की मौत हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर एक ट्रक ओवरब्रिज से नीचे गिरी, 4 शख्स की इसमें मौत हो गई। तो ट्रक में श्रीनगर से सेब लेकर आ रहे थे ये चारों लोग। 3 लोग सादुल शहर के और 1 व्यक्ति श्रीगंगानगर का निवासी है। ट्रक में श्रीनगर से सेब लेकर वापस आ रहे थे, तभी ये घटना घटित हुई। ओवरब्रिज से ट्रक नीचे गिरा और उसके बाद से 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। अब ओवरब्रिज से ये ट्रक नीचे कैसे गिरा, ये बड़ा सवाल इसमें। ये कार्रवाई का विषय है, जिसमें पुलिस अब कार्रवाई करेगी। क्या ओवरलोड ट्रक थी, क्या बैलेंस बिगड़ गया था, ये तमाम जानकारी पुलिस कार्रवाई के समय देगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बड़ी घटना है और ये घटना कैसे घटित हुई? कि वाकई न केवल बड़ी घटना है बल्कि बड़ी दुखदायी घटना भी है, चूंकि श्रीगंगानगर के 4 युवकों की इस हादसे में मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कोटली झज्जर के पास एक ओवरब्रिज से ये ट्रक नीचे गिरा और नीचे गिरने से इन ट्रक में सवार 4 युवक जो कि श्रीगंगानगर जिले के ही रहने वाले थे, उनकी वहां मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी ये मिल रही है आयुषी की चारों के युवक श्रीनगर से सेब की पेटियां लेकर वापस श्रीगंगानगर की तरफ लौट रहे थे कि उनका ट्रक रास्ते में कोटली झज्जर के पास ओवरब्रिज से नीचे गिर गया और सड़क हादसे का शिकार ये चारों युवक हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद में जहां मृतकों के परिजनों का तो बुरा हाल है ही है, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में भी काफी गमगीन माहौल बन गया है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि संभवतः हादसे की असल वजह तो जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन जानकारी ये सामने है कि संभवतः कोहरा और कोहरे के साथ साथ तेज रफ्तार हादसे की वजह रही होगी। फिलहाल परिजनों को चारों मृतकों के शवों का इंतजार है और संभावना जताई जा रही है कि कल सुबह तक चारों मृतकों के शव श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और वाकई एक बड़ी घटना भी है और एक दुखदायी घटना भी है श्रीगंगानगर से, क्योंकि श्रीनगर से ये सेब लेकर ट्रक आ रहे थे। अब कोहरा एक वजह है, या हाई स्पीड थी उस ट्रक की, या फिर ओवरबर्डन था, सेब ज्यादा लाद लिया था, तो ये क्या वजह है, ये फिलहाल पुलिस कार्रवाई में ये सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन एक बड़ी और दुखदायी खबर श्रीगंगानगर से, जिसमें 4 युवकों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। और अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टिकट वितरण के बाद उदयपुर में बड़ी बगावत देखने को मिली है। उप महापौर पारस सिंघवी टिकट वितरण से बेहद नाराज है। ये बड़ी खबर आपको हम उदयपुर से बता रहे हैं। टिकट वितरण के बाद से उदयपुर में बगावत के सुर अब तेज होते आ रहे हैं, और ये कोई नहीं बल्कि उप महापौर पारस सिंघवी टिकट वितरण से वो खासा नाराज नजर आ रहे हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर उन्होंने हमला किया है और बोला है कि उदयपुर की राजनीति को दूषित कर रहे हैं कटारिया का भाग्य प्रबल, इसलिए कम उम्र में वो एमएलए बन गए। किरण माहेश्वरी, रणधीर सिंह भिंडर, धर्म नारायण जोशी, भवानी जोशी, मांगीलाल जोशी को कटारिया ने छला है। इन तमाम नामों पर तंज कसते हुए कटारिया को उन्होंने कहा कि इन जो नाम मैं बता रहा हूं, इन सबको कटारिया ने धोखा दिया है। नाराजगी व्यक्त करते हुए 3 बार रो भी दिए पारस सिंघवी। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीरें देखिए जहां पर वो जनसभा को, जो सामने लोग बैठे हैं उनसे
उनको संबोधित कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और क्या कुछ कहा है एक बार आपको सुना भी देते हैं। आपका पार्टी बजट प्रबल है, आप बहुत पार्टीवान हो, इसलिए आपको प्रभु ने सब कुछ दिया। छोटी सी आयु में विधायक बना दिया, कंधों पर लोगों से तोड़कर आपको, लेकिन आपने व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया। पूरे डिवीजन की बात करूं, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, राजसमंद हो, चित्तौड़ हो, चाहे मेरी बहन किरण महेश्वरी हो, जिसको भी आपने छलने का काम किया। और अब बात राजस्थान के रण की, जहां पर दोनों सेनाओं की तरफ से शंखनाद कर दिया गया है। रणभेजी बच चुकी है और सेनापतियों को तैयार कर दिया गया है और मैदान में जंग ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 2 बार में 124 सैनिकों को मैदान में अपनी अपनी पोजीशन दे दी है, तो कांग्रेस ने भी अपने 33 सैनिकों को मैदान में दूसरी तरफ पोजीशन दे दी है और अब बच गई है राजस्थान के चुनावी मैदान में रणभेरी। ये पैकेज देखिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई और दिव्या मदेरणा ओसिया से चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। शानदार सूची आई है, जिन जिन लोगों के नाम आए उन सबको मेरी तरफ बधाई। कार्यकर्ताओं में शानदार जोश है, आम मतदाता इस बात का इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट हो और तमाम हमारी योजनाएं वापस चले और इन योजनाओं में और बढ़ोतरी हो। इस उत्साह के साथ हमारे वर्कर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली 33 प्रत्याशियों वाली सूची में 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है और 27% महिलाओं को टिकट देने के अपने वादे को भी पूरा किया है। पहली सूची में सचिन पायलट खेमे से 5 टिकट प्रत्याशियों को मिले हैं। खुद सचिन पायलट के साथ विराटनगर से इंदिराज सिंह गुर्जर, लाडनू से मुकेश भाकर, परबतसर से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मांडलगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री साहब ने 156 का नारा दिया था और हम 171 सीटें जीत रहे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय और अपन इंडिया कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद देंगे कि शहर से विकास की पर्याय हमारी आदरणीय विधायक मनीषा जी पवार को उन्होंने टिकट दिया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि रिकॉर्ड मतों से हम इसको जीतेंगे। इस बार उन्होंने, मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इन पे वापस विश्वास जताया है और पिछली बार हर जगह विकास कार्य बोलता है, काम बोलता है। अभी मैं शहर विधायक मनीषा पवार जी ने शहर विधानसभा के अंदर इतना विकास कराया है कि अब उनको जैसे घर घर जाने की जो इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और वो जनता उनको सीधा उनको चुन के लाएगी और भारी मतों से हम उसको जिता के लेके आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार 70 साल से ज्यादा के उम्र के भी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी शामिल हैं। इधर पहली लिस्ट पर गौर करें तो 33 में दानिश अबरार एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। दानिश को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हारे हुए उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया है। कुशलगढ़ से निर्दलीय जीती रमीला खड़िया, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ पिछला चुनाव जो हार चुके थे, इन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो ये पता था कि मैं तीसरा चुनाव लड़ूंगी, इसके बावजूद मुझे प्रत्याशी बनाकर के मैदान में उतारा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ उपलब्धि मेरे सभी साथियों की है, जिन्होंने मेरे साथ निरंतर 5 वर्षों तक कोविड काल से लेकर अब तक कदम ताल की, जनता के बीच में रहे। परंपरागत रूप से दूसरी पार्टी के प्रति आक्रोश जो सीट है उसमें हमने कांग्रेस का स्थान बनाया। इसे धन्यवाद देता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को, एक जिसने 5 साल संघर्ष किया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जो आज टिकट के रूप में नवाजा है। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि सांगानेर में हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे। सीएम गहलोत ने तो कल दौसा में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान ही 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था,
जिनमें 4 कांग्रेस के वर्तमान विधायकों और 5वां टिकट महवा विधानसभा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को देने की बात कही थी। 2030 वो सपना अभी देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो, ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी। कांग्रेस की पहली सूची में युवाओं, नए चेहरों और महिलाओं को मौका दिया गया है। 26 प्रत्याशियों की उम्र 50 वर्ष से कम है, 16 की उम्र 45 से भी कम है और 33 नामों की सूची में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन पहली सूची में ही देखने को मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करके शंखनाद कर दिया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर नामों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब बारी राजस्थान के रण में बीजेपी अब फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। उम्मीदवारों की 41 नामों वाली पहली लिस्ट के बाद आज बीजेपी ने अपनी 83 नामों की जंबो लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इन उम्मीदवारों का फैसला नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीसी की बैठक में लिया गया था। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई बड़े नामों पर दांव खेला है। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को झालरापाटन से, सतीश पूनिया को आमेर से, राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से, रामलाल शर्मा को चौमू से और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। पार्टी का अपर हैंड है ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ अराजकता की है, उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है, वो एक अतिरिक्त ताकत पार्टी की है। मोदी जी का नाम और काम, ये एक बड़ा कारक है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सूची से भी ये साबित हो गया कि पार्टी किस तरीके से कलेक्टिवली चुनाव में जाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। कार्यकर्ता की कटिबद्धता, संगठन के प्रति समर्पण, विचार के साथ जुड़ाव और जनता के साथ ईमानदारी से सेवा, इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे और जहां जनता ने जिन्हें चाहा और जो समर्पित कार्यकर्ता ने उन्हें मौका मिला है। इसके अलावा मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को, छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी को, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर को और बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नवरात्रि में मां के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5वां अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी, जिसके कारण से संगठन मुझे अवसर दिया है। सुशासन, विकास, महिला, बच्चे और जो सूरसागर की बदहाली हुई है उसके अंदर हम लोग और अच्छा काम कर सकें और विजनरी काम हो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन।
बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए, तो वहीं दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। शनिवार को जारी हुई बीजेपी की लिस्ट के साथ अब बीजेपी ने कुल 124 नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब नजरें बीजेपी के बचे हुए 66 चेहरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें चाहा और समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका मिला। हमारे विधायकों ने श्रेष्ठतम काम किया, इसलिए फिर से मौका दिया गया। वहीं नरपत सिंह राजवी को टिकट को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजवी को पार्टी ने पहले से टिकट तय कर रखा था, और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, 83 नाम जो है वो शामिल किए। क्या आधार रहा है इस लिस्ट के पीछे? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। कार्यकर्ता की कटिबद्धता, संगठन के प्रति समर्पण, विचार के साथ जुड़ाव और जनता के साथ ईमानदारी से सेवा, इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे, और जहां जनता ने जिन्हें चाहा और जो समर्पित कार्यकर्ता रहे उन्हें मौका मिला है। आपने देखा होगा कि इस सूची के अंदर हमारे पूर्व विधायक भी जो पिछले कार्यकाल में विधायक थे उनकी संख्या भी है। क्योंकि पिछला कार्यकाल में हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हमारे विधायकों के खिलाफ हो ही नहीं सकती थी। और इस बीच में जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताते चले, जहां पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। प्रियंका के पीएम मोदी के मंदिर में दान के मामले को लेकर टिप्पणी की थी, और अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आयोग पहुंचकर इसकी शिकायत कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच में जयपुर से ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की गई है, और ये शिकायत और कोई नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि दान पात्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दान दिया था उसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कमेंट किया था। परसों जिस प्रकार का डेरोगेटिव रिमार्क्स कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया, एक असत्य वाचन किया कि वो देवनारायण के मंदिर में गए और वहां उन्होंने लिफाफा डाला और 6 महीने बाद उसको खोला, 21 रुपये निकले, जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना के बाद जो तुच्छ भेंट होती है वो चढ़ाई। हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि किसी भी धर्म और आस्था के साथ जोड़कर कोई किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये वर्शिप का राइट, फंडामेंटल राइट है। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के असत्य और ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि इनकी सभाओं पर प्रतिबंधित करें, सारा वीडियो देखकर इनको नोटिस जारी करें। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि अलवर ग्रामीण विधानसभा से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद टीकाराम जूली और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। समर्थकों ने टिकट मिलने पर जमकर जश्न मनाया। तो वहीं टिकट मिलने के बाद टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी वजह से कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी। पहला हमारा मुद्दा है कि जो देश के अंदर आज जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं, कहीं भी आम जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है, और एक देश के अंदर इस प्रकार का नफरत का सा माहौल पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। मेरा भी पहला काम यही रहेगा कि प्यार, प्रेम और भाईचारे से सब लोग रहें, सब मिलकर। प्रदेश हमारा में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए